कहा जाता है कि आरोग्य स्वाभाविक है, लेकिन रोग को हम आकर्षित कर लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं अपने शरीर में। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके चेहरे पर चमक, ओजस्विता, तेजस्विता और निखार स्वाभाविक है, लेकिन बेजान मुरझाया हुआ चेहरा और बेजान त्वचा का निर्माण आप स्वयं करते हैं। आप रोजमर्रा में ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं जो सीधे तौर पर आपकी त्वचा को प्रभावित कर रही होती हैं, और आप उनको सुधारते नहीं हैं जब लंबे समय तक, तो वही स्थिति गंभीर हो जाती है और आपका चेहरा बेजान और त्वचा खराब होनी शुरू हो जाती है। फिर व्यक्ति कहता है कि उम्र तो मेरी इतनी नहीं है, लेकिन मैं लगने लगा हूं बहुत अधिक उम्र का। क्यों हो रहा है? क्योंकि गलतियों में सुधार ही नहीं किया। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों पर आज हमें बात करनी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंतरिक प्रणाली को अपनी हम कैसे ठीक करें, आंतरिक स्तर पर किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपका चेहरा बेहतर हो। क्योंकि ऊपर से आप कुछ भी लगाते रहें, वो आपकी स्किन की जो पहली ऊपरी लेयर होती है वहाँ तक ही रह जाता है, अंदरूनी लेयर तक उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर अंदरूनी स्तर पर आपको चमक चाहिए तो शरीर की आंतरिक प्रणाली पर बात करनी होगी। दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे कि एक ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग आप अलग अलग तरीके से अगर चेहरे पर करते हैं तो वो अनेकों अनेक फायदे आपको दे सकती है। इस विषय को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंतरिक स्तर पर क्या हो रहा होता है जो आपकी त्वचा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और यह है फ्री रेडिकल्स। जब आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे ऑक्सीडेटिव डैमेज में बदल जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बदल जाते हैं, और फिर ये गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं और आपके स्किन सेल्स को भी खराब करके आपकी त्वचा को बुढ़ापे की तरफ मैं कहूँगा ले जाते हैं। ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में नहीं रहते हैं, वो सिंगल हो जाते हैं। फिर ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल दूसरे सेल के मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं और उनसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और यही स्थिति फिर निरंतर चलती रहती है और पूरी एक अव्यवस्था आपके सेलुलर लेवल पर बननी शुरू हो जाती है। जो ये फ्री रेडिकल्स हैं ये आपकी त्वचा को कैसे प्रभावित करते हैं, अब आप इस विषय को समझ लें। क्या होता है, आपकी त्वचा में एक कोलेजन प्रोटीन होता है जो कि एसेंशियल होता है आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए, और त्वचा को बेहतर कसा हुआ और चमकदार बनाए रखने के लिए कोलेजन जरूरी है। अब ये कोलेजन को तोड़ते हैं जो फ्री रेडिकल्स हैं, और उसकी वजह से आपकी त्वचा ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, और त्वचा ऐसी लगने लगती है कि बस आयु तो अभी 25 साल 30 साल की ही है लेकिन लग रहे हैं 40 साल के, ऐसा हो जाता है। तो ये पहला प्रभाव है। दूसरे स्थान पर जो ये फ्री रेडिकल्स हैं ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। मेलेनिन जो होता है ये आपकी त्वचा को रंग देने का काम करता है। जब ये ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो आपकी त्वचा पर ब्लैक स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, और जगह जगह पर काले धब्बे होने से भी आपकी त्वचा अच्छी नहीं रहती है, वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो आपकी त्वचा में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, और ये इन्फ्लामेशन यानी कि जो सूजन है ये आ जाएगी, मुहासे होने शुरू हो जाएंगे, लालिमा आ जाएगी, त्वचा के ऊपर खुजली होनी शुरू हो जाएगी, बहुत सेंसिटिव हो जाएगी आपकी स्किन। इस तरीके की स्थितियां क्यों बन रही हैं? क्योंकि फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने ये समझा कि ये कैसे स्किन को प्रभावित करते हैं, अब ये समझ लेते हैं कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहली बात है यूवी रेडिएशन से बचना होगा, क्योंकि जब सूर्य की सीधी किरणें निरंतर आपकी त्वचा के ऊपर पड़ती हैं तो उससे भी फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं और आपकी त्वचा खराब होती है। तो इसके लिए कर क्या सकते हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि बाहर नहीं निकलें, काम ना करें, बस ध्यान ये रखें कि जितना आप प्रोटेक्ट कर सके स्किन को, आप बाइक पर चल रहे हैं हेलमेट लगा सकते हैं, आप मास्क पहन सकते हैं, उतना आप करें। साथ ही जब आप बाहर निकलते हैं तो उससे थोड़ा पहले आप एलोवेरा को अपने चेहरे पर अप्लाई करें, उसकी एक लेयर बना लें अपने चेहरे पर, थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा, और सूख करके एक परत आपके चेहरे पर एलोवेरा की बन जाएगी। फिर वो काफ़ी देर तक आपको इस रेडिएशन से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा और आपको इससे लाभ मिलेंगे। पहली बात ये हुई। दूसरे स्थान पर आपको स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, और जितना जितना ये हार्मोन बढ़ता है ये फ्री रेडिकल्स को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो स्ट्रेस से बचना है। तीसरे स्थान पर आपको नींद अच्छी लेनी है, क्योंकि नींद आप अच्छी नहीं लेते हैं तो उससे भी कोर्टिसोल बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं।
साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप सोते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स का अंदरूनी तल पर जो निर्माण होता है आपके शरीर में वो अच्छे से हो पाता है। आप ठीक से लंबे समय तक नहीं सोते हैं तो जो शरीर एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करता है वो नहीं हो पाता है और फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं। आपको बाहरी सोर्स से भी एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में लेने होंगे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन उस फ्री रेडिकल को दे देते हैं और उसे स्टेबल कर देते हैं। तो जितने अधिक एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में होंगे उतना ही आप फ्री रेडिकल से बच जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेंगे? आप फलों का प्रयोग करें, सब्जियों का प्रयोग करें, नट्स का प्रयोग करें, सीड्स का प्रयोग करें और होल ग्रेन, इन सब चीज़ों से आपको अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो आप फ्री रेडिकल से बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ड्रिंक करते हैं और स्मोक करते हैं तो इन चीज़ों से तो आपको बचना ही है। विशेष रूप से जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, किसी भी तरीके का धूम्रपान, समझ लें कि वो अपनी त्वचा को सीधे सीधे स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। इससे फ्री रेडिकल भी बढ़ेंगे, त्वचा के सेल्स जो हैं आपकी स्किन के वो भी खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपकी त्वचा मुरझाने लगेगी, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आग्रह है कि अगर स्मोकिंग करते हैं और चाहते हैं कि लंबे समय तक त्वचा आपकी बेहतर रहे तो ये छोड़ना ही होगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अगर अच्छी तरीके से व्यायाम करते हैं और उससे आपको पसीना आता है तो जो पसीना है वो डिटॉक्स करने का काम करता है। शरीर की जो आंतरिक गंदगी है वो तो बाहर निकलती ही है, साथ ही आपके जो रूमकूप छिद्र हैं उनसे पसीना बाहर आता है तो उनकी भी क्लींजिंग, सफाई उनकी हो जाती है और आप देखेंगे कि चेहरे पर एक ग्लो आना शुरू हो जाएगा। अच्छे से 1 घंटा अगर प्रतिदिन व्यायाम करें, पसीना लेते हैं आप, तो आपके लिए ये भी रामबाण की तरह चीज काम करने वाली है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मुंह से दुर्गंध आती है, आपका पाचन ठीक नहीं रहता है, आपको लगता है कि शरीर में भारीपन और टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस स्थिति में शरीर की सफाई की भी आपको जरूरत है। इसके लिए आप शंख प्रक्षालन कर सकते हैं, एनिमा आप कर सकते हैं, आप उपवास कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो कई तरीके ऐसे हैं, कुछ ऐसी औषधियां भी हमने बताई हैं पहले जिनसे आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो इन तरीकों से अपने शरीर की आंतरिक सफाई आप करें। कुछ समय तक फलाहार कर लिया, 1 दिन 2 दिन तक जूस पे रह गए 1 दिन, तो इस तरीके से शरीर की सफाई होगी तो इससे भी आपकी त्वचा पर ग्लो, चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथ ही अपने आचरण को आप बेहतर रखते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो इससे भी आपको आपकी त्वचा पर बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अब तक हमने ये समझा कि आंतरिक तल पर किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका सिस्टम ठीक हो और आपके चेहरे पर चमक आए, आपकी त्वचा अंदरूनी तल पर बेहतर हो। अब हम समझ लेते हैं कि बाहरी तल पर आप क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपकी त्वचा पर अच्छे प्रभाव होंगे। और यहां पर यह वस्तु है फिटकरी। ये जो एक टुकड़ा है, इसे आप एक तरीके से नमक ही एक प्रकार का कह लें। ये जो टुकड़ा है ये बड़ा चमत्कारी है, बड़ा अद्भुत है। इस पर पूरी पुस्तकें हैं और विद्वानों ने हमारे इसके विषय में बड़ा विश्लेषण किया और वर्णन किया है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिससे कि अगर कहीं किसी को थोड़ा कट लग जाता है, किसी ने शेविंग की है उसके बाद कट लग गया, तो यहाँ पर तो प्रचलन रहा है। पहले तो जो नाई होते थे वो इसी तरीके से शेविंग करने के बाद फिटकरी ही रगड़ा करते थे, हमने ये देखा ये बचपन से। तो इससे होता क्या था कि कहीं भी कोई कट लग गया, उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे ये प्रोटेक्ट करता था। कहीं पर अगर आपको चोट लग जाती है, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि ये सिकोड़ता है, आप कहीं पर भी लगाएंगे तो एक सिकुड़न बनाएगा ये। तो कहीं पर चोट लग गई, वहां से खून भी निकल रहा है, फिटकरी आप वहां पर मल देंगे तो वहां पर जो खून निकल रहा है वो भी कम हो जाएगा और वो थोड़ा हील होना शुरू हो जाएगा और वहां पर बैक्टीरिया जो है वो भी समाप्त होने लगेंगे। तो इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपके दांतों में कोई कमी है तो ये क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है तो कोई बैक्टीरिया है वो भी जाएगा और ये दांतों को, मसूड़ों को ठीक करने का काम करता है। तो अगर आप फिटकरी के पानी से निरंतर कुल्ला करते रहें तो दांत भी आपके लंबे समय तक बेहतर रह सकते हैं। साथ ही आप फेस वॉश का जो प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर अगर फिटकरी को आप अपने चेहरे पर रगड़ें और धो लें तो उससे आपके चेहरे पर निखार भी आएगा, आपका चेहरा साफ भी हो जाएगा, आपके जो पोर्स में गंदगी है वो भी निकलनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे लाभ इससे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसके 2 प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ। अपने चेहरे को स्वाभाविक रूप से बेहतर रखने के लिए
निखार के लिए फिटकरी लें, हल्दी लें और शहद लें। इन तीनों को मिला करके आप एक पेस्ट बना लें और उसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें। अप्लाई करके उसको लगभग 5-10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद चेहरे को धो लें। इससे आपके चेहरे पर निखार आएगा और आपकी त्वचा बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को पिंपल्स की समस्या है तो वो फिटकरी ले और उसमें समान मात्रा में काली मिर्च का चूर्ण वो मिला ले और उसका थोड़ा सा उसमें पानी मिला करके उसका एक पेस्ट बना ले और जहां जहां उसे पिंपल्स हैं उन पर लगा ले। ये त्वचा को निर्मल करेगा और उन पिंपल्स को भी समाप्त करने का काम ये करेगा। तो इस तरीके से आप फिटकरी के प्रयोग से पिंपल्स अगर हो जाते हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रयोग रहे, फिटकरी का प्रयोग हमने आपको बताया और साथ ही हमने जितने भी आपको बिंदु बताए हैं उनका तो आप विशेष ही ध्यान रखें। इन सब चीज़ों का अगर आपने ठीक से ध्यान रख लिया तो निश्चित रूप से आपकी त्वचा बेहतर होगी, चमक आएगी और हमेशा लंबे समय तक आपकी त्वचा फिर वैसी ही बनी भी रहेगी। ये कोई टाइम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और स्वाभाविक शरीर की प्रणाली को ठीक करने वाली बात है जिससे कि आपको आजीवन फिर लाभ मिलने वाले हैं। तो आज के लिए आपके लिए हमारी ओर से यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।